मेरा नाम राहुल है। मेरी छोटी सी फैमिली में मेरी माँ, मेरी एक छोटी बहन और मेरा छोटा भाई था। पिताजी की मौत को कई साल हो चुके थे। वे एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे। उनकी मौत के बाद मैंने ही दुकान संभाल ली थी, लेकिन मैं बहुत आलसी और जिद्दी स्वभाव का था। काम को हल्के में लेता था। दुकान पर ग्राहकों से बदतमीजी करता, सामान महंगा बेचता और कभी कभी नकली चीजें भी थोप देता। मेरी माँ बार बार समझाती कि बेटा ईमानदारी से काम करो, लेकिन मैं उनकी बातों को हवा में उड़ा देता। हमारा घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। छोटा सा मकान जिसमें दिन भर माँ रसोई में लगी रहती और बहन भाई स्कूल जाते। मैं दुकान खोलता तो दोपहर तक सोकर उठता। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ी अम्मा आई। वे बहुत कमज़ोर लग रही थीं। उनके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा था। उन्होंने मुझसे कुछ दवाइयाँ मांगी। मैंने उन्हें महंगी दवा थमा दी। जब वे पैसे देने लगी तो उनके पास पैसे कम पड़े। मैंने गुस्से में कहा, अम्मा पूरा पैसा दो वरना दवा वापस कर दो। वे रोने लगी। तभी मेरी माँ दुकान पर आई और सारा मामला देख लिया। माँ ने अपनी जेब से बाकी पैसे दिए और बूढ़ी अम्मा को बैठाकर पानी पिलाया। बूढ़ी अम्मा जाने लगी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हारे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन तुम अच्छे दिल के हो। मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ। ये एक पुराना सिक्का है, इसे अपनी जेब में रखो। जब भी तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे, ये सिक्का तुम्हें दोगुना फ़ायदा देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे लालच या गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लेगा। मैंने हंसी में सिक्का ले लिया। सोचा बूढ़ी अम्मा पागल है। लेकिन शाम को जब दुकान बंद कर रहा था तो अचानक एक ग्राहक आया जिसने बहुत सारा सामान लिया और पूरा पैसे कैश में दिया। पहली बार इतनी अच्छी सेल हुई। मैंने सोचा शायद सिक्के का असर है। धीरे धीरे मैंने सिक्के को अपने काम में लगाना शुरू कर दिया। पहले तो छोटे छोटे फायदे, लेकिन फिर लालच बढ़ गया। मैंने दुकान पर नकली सामान ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक शिकायत करते तो मैं सिक्का हाथ में लेकर मन ही मन कहता, मेरा फ़ायदा हो जाए। और देखते ही देखते दुकान चलने लगी। पैसा आने लगा। मैंने नए कपड़े पहनने शुरू किए, दोस्तों के साथ घूमना शुरू किया, घर पर कम समय बिताने लगा। मेरी छोटी बहन रिया स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी। वो कहती, भैया तुम दुकान पर इतना समय दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं उसे डांट देता, तुम पढ़ाई करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मेरा छोटा भाई विक्रम सिर्फ 10 साल का था। वो दुकान पर आकर सामान सजाता। एक दिन उसने गलती से एक बोतल गिरा दी। मैंने उसे ज़ोर से डांटा। माँ ने बीच में आकर कहा, राहुल बच्चा है, गलती हो गई। मैंने माँ से भी कहा, आप हमेशा इनकी तरफ होती हो। मैं कमाता हूँ फिर भी कोई कदर नहीं। रात को घर पर बहस होती। माँ कहती, बेटा पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे चलोगे। मैं जवाब देता, माँ पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मैं पैसे ला रहा हूँ ना। रिया चुपचाप रोती। विक्रम मेरे पैर पकड़कर कहता, भैया आप मत डांटो, मैं कल से सावधानी से काम करूँगा। लेकिन मेरे मन में पत्थर था। एक दिन दुकान पर एक गरीब किसान आया। उसके पास बीज खरीदने के पैसे कम थे। मैंने सिक्का निकाला और मन में कहा कि महंगा बेचूं। किसान ने कहा, भैया मेरी फसल खराब हो गई है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। लेकिन मैंने उसे नकली बीज थोप दिए। शाम को जब घर गया तो माँ ने बताया कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा बीमार है। वे वही थी जिन्होंने सिक्का दिया था। मैंने सोचा चलो देख आऊं। अम्मा ने मुझे देखा तो मुस्कुराई। बेटा सिक्का इस्तेमाल कर रहे हो ना, याद रखना सही रास्ते पर चलो। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में हंसा। अब मेरा लालच बढ़ गया था। मैंने दुकान का विस्तार किया, दूसरी शॉप खरीद ली, बैंक से लोन लिया, सिक्के को हर काम में इस्तेमाल करता, ग्राहकों को धोखा देता, दोस्तों को पार्टी देता। लेकिन घर में पैसों की कमी महसूस होने लगी क्योंकि मैं सारा पैसा बाहर उड़ा देता। माँ बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा उनको आराम चाहिए, तनाव कम करना होगा। मैंने कहा मैं दवा ला दूंगा, लेकिन दवा महंगी थी। मैंने सिक्का निकाला और सोचा किसी से उधार ले लूँगा, सिक्का फ़ायदा देगा। एक दिन मेरी बहन रिया स्कूल से रोती हुई आई। उसकी टीचर ने कहा था कि फ़ीस जमा नहीं हुई तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। मैंने गुस्से में कहा मैं कल जमा कर दूंगा, लेकिन मैंने वो पैसा दोस्तों के साथ घूमने में खर्च कर दिया। रात को रिया ने माँ से कहा, माँ भैया हमें प्यार नहीं करते। माँ ने मुझे समझाया
राहुल, परिवार पहले है। मैंने कहा, मैं कमाता हूँ तो मेरी मर्जी। विक्रम चुपचाप मेरे कमरे में आया और बोला, भैया मेरी पॉकेट मनी से फीस दे दो। मैंने उसे भी डांट दिया। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगे। माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की ज़रूरत है, 50,000 रुपये लगेंगे। मेरे पास पैसा था, लेकिन मैंने सोचा नया सामान आ रहा है, दुकान में लगाऊंगा। मैंने माँ को कहा, कल ले आऊँगा। लेकिन अगले दिन मैंने सिक्के का इस्तेमाल करके एक बड़ा ऑर्डर जीत लिया और पैसा नया स्टॉक में लगा दिया। घर आकर बहाना बनाया कि बैंक अकाउंट बंद है। रिया और विक्रम रोए। माँ ने चुपचाप आंसू पोंछे। मैंने फैसला किया कि अब घर की जिम्मेदारी मुझे नहीं उठानी। मैंने दुकान बेच दी और शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ा गोदाम ले लिया। वहाँ पर मैंने सिक्के की मदद से बहुत सारा माल सस्ता खरीदा और महंगा बेचा। जल्दी ही मैं अमीर बन गया। नया फ्लैट लिया, गाड़ी खरीदी। दोस्तों की भीड़ लगी रहती, लेकिन रात को अकेले में माँ, रिया और विक्रम की याद आती। मैं खुद को समझाता, वे लोग मुझे परेशान करते थे, अब मैं आज़ाद हूँ। एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था। एक छोटे लड़के ने मुझे रोका। वो विक्रम जैसा लग रहा था। उसने कहा, भैया मेरी माँ बीमार हैं, कुछ मदद कर दो। मैंने सिक्का निकाला और मन में कहा कि ये लड़का मुझे फ़ायदा दे, लेकिन अचानक सिक्का गर्म हो गया। मेरे हाथ जलने लगे। मैंने उसे फेंक दिया। लड़का रोता हुआ चला गया। उसी रात मुझे सपना आया कि बूढ़ी अम्मा कह रही हैं, तुमने गलत रास्ता चुना, अब समय आ गया है। अगले दिन मैंने खबर सुनी कि मेरे पुराने मोहल्ले में आग लगी है। मैं गाड़ी लेकर पहुंचा। आग मेरे पुराने घर के पास थी। लोग कह रहे थे कि एक औरत और 2 बच्चे अंदर फंस गए हैं। मेरे पैर कांप गए। मैं भागा। देखा तो माँ, रिया और विक्रम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम चीख रहा था, भैया भैया कहाँ हो? मैं अंदर घुस गया। धुआं था, आग फैल रही थी। मैंने पहले विक्रम को बाहर निकाला, फिर रिया को। माँ को बाहर लाते समय मेरे पैर पर आग लग गई, लेकिन मैंने माँ को बचाया। बाहर आकर माँ ने मुझे गले लगाया। बेटा तुम आ गए। रिया रो रही थी। विक्रम मेरे पैर पकड़कर बोला, भैया आप हमें छोड़कर मत जाना। मैं रो पड़ा। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे मैं सोच रहा था कि सिक्का कहाँ है। मैंने उसे जेब से निकाला। वो अब बेकार पड़ा था, उसकी चमक खत्म हो गई थी। मैंने माँ से माफ़ी मांगी। माँ, मैं बहुत गलत था, मैंने आपको तकलीफ दी, पिताजी की आत्मा को भी दुख पहुँचाया। माँ ने कहा, बेटा अब घर लौट आओ, हम सब साथ हैं। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। जो पैसा बना उससे माँ का ऑपरेशन करवाया। दुकान फिर से शुरू की, लेकिन इस बार ईमानदारी से। रिया की पढ़ाई पर ध्यान दिया। विक्रम को स्कूल में अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एक दिन बूढ़ी अम्मा फिर दुकान पर आईं। मैंने उन्हें देखते ही पैर छुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब सिक्का वापस ले लो, लेकिन अब इसे सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। मैंने सिर झुकाया। अब मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, माँ के लिए चाय बनाता हूँ, रिया और विक्रम के साथ समय बिताता हूँ। दुकान पर ग्राहक खुश रहते हैं क्योंकि अब मैं नकली सामान नहीं बेचता। पैसा कम है लेकिन सुकून ज़्यादा है। कुछ महीने बाद रिया की स्कूल में अच्छे नंबर आए। वो कहने लगी, भैया आपकी वजह से सब संभव हुआ। विक्रम बोला, भैया आप हमारे हीरो हो। माँ ने मुझे देखकर कहा, भगवान ने तुम्हें वापस लौटा दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस दिन आग न लगती तो शायद मैं कभी नहीं सुधरता। सिक्के ने मुझे अमीरी दी, लेकिन खुशी नहीं। खुशी तो परिवार में है। आज मैं पड़ोसियों की मदद करता हूँ, गरीब बच्चों को किताबें देता हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि सच्ची दौलत रिश्तों में है। मेरी गलतियों ने मुझे सिखाया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। परिवार को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। माता का आशीर्वाद, भाई बहन का प्यार ही सच्चा सहारा है। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मुझ जैसी गलती न करे। ईमानदारी और परिवार के साथ रहो तो जिंदगी खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। अब मेरे घर में हंसी की आवाज़ें गूंजती हैं। शाम को हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और हंसते हैं। विक्रम अब बड़े होकर कहता है कि वो भी मेरी तरह ईमानदार बनेगा। रिया डॉक्टर बनना चाहती है ताकि माँ जैसी औरतों की सेवा कर सके। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था। एक नया ग्राहक आया। उसके पास पैसे कम थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भैया, जितना है दे दो, बाकी अगली बार।
उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप जैसे लोग कम हैं। मैंने मन में सोचा, हाँ, अब मैं बदल गया हूँ। ये कहानी मुझे हर रोज़ याद दिलाती है कि गलत रास्ता कितना आसान लगता है लेकिन अंत में दुख देता है। सही रास्ता मुश्किल लगता है लेकिन सुकून देता है। परिवार के बिना कुछ नहीं। माँ बाप, भाई बहन ही असली खजाना है।